वेलकम फ्रेंड, एक बार फिर आपका स्वागत है इस कवि क्लासेस की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो आप सबको अच्छे से पता है, मैं प्रेम कुमार आपको दे रहा था एमएस वर्ड के सॉल्यूशन। एमएस वर्ड में हमने होम रिबन टेप कंप्लीट कर ली, जिसमें हमने सीखा फ़ॉन्ट ग्रुप में बेहतरीन बेहतरीन कमांडें हैं जो अलग अलग तरीके से हम काम में ले सकते हैं। और उसके बाद पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप, जहाँ से हमने हेडिंग लगानी सीखी थी। और उसके बाद हमने सीखा मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रुप, एडिटिंग, जहाँ से एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में टपकता है। तो टपकता है वो टपकेगा, लेकिन हम पहले से उसको सीख के तैयार रखें। एक बार फिर आप होम रिबन टेप का वीडियो दोबारा देख लें। जहाँ आपको अच्छा लगता है, आपको समझ में आ रहा है, वहाँ पर जाके देखें। कोई दिक्कत नहीं है, बस एग्जाम में आपको क्वेश्चन एकदम करेक्ट करके आना है। तो आज हम शुरू करेंगे इंसर्ट रिबन टेप। इंसर्ट रिबन टेप में बहुत सारे ग्रुप हैं, जहाँ से क्वेश्चन पहले एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया, बार बार पूछा जाता है वो क्वेश्चन। वो हमारा क्वेश्चन रहेगा हेडर एंड फुटर। तो आपको ध्यान में रखना है कि हेडर एंड फुटर का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में किस तरीके से टपक सकता है। देखिए, हेडर एंड फुटर से जो क्वेश्चन आता है वो या तो पेज नंबर से पूछा जाता है, या फिर आपको हेडिंग लगाने के लिए या फिर फुटर लगाने के लिए बोल देगा। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हम हैं आपके साथ। तो चलिए देखें किस तरीके से हमें करना है इस क्वेश्चन को। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को आप सब लाइक और शेयर कर देना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को आप कर लेना सब्सक्राइब। अभी मैं क्या है आपको सबसे पहले पेज ग्रुप है वो समझाऊंगा किस तरीके से काम में लिया जाता है, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से आ जाए। तो मेरे पास अभी आप देख रहे हो कि 7 पेज हैं, और 7 पेज में मैं ये जो पैराग्राफ है मैंने लिख रखी है आपके सामने। लेकिन यहाँ पर पेजेस ग्रुप में जब जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि पेज से संबंधित जो हमारा पेज होता है जिस पर टेक्स्ट लिखे जाते हैं, उससे संबंधित जो भी कमांड है वो कमांड यहाँ दी गई है। जैसे पहली कमांड है कवर पेज। अब आप कवर पेज नाम से ही समझ रहे हो कि ये कवर पेज कमांड क्यों दी गई है। कवर पेज में आप जाके देखोगे कि यहाँ पर बहुत सारे कवर दिए गए हैं, यानी जो हमारी फाइल है उसका जो मुख्य पेज। और आपने बहुत सारी फाइलें देखी हैं, कोई आपके पास नोटबुक होगी, बुक होगी, उसका जो प्रथम पेज होता है जिसको डिज़ाइन किया जाता है उसको यहाँ पर कवर पेज बोला जाता है। तो सीधी सी बात, कवर पेज पे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपकी जो फाइल है जिसमें आप 7 पेज देख रहे हो, वहाँ पर 1 नंबर पेज हमारा कवर पेज बनने वाला है। मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करते ही हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो पहला पेज था वो तो 2 नंबर पे चला गया, लेकिन 1 नंबर पेज है वो अब हमारा कवर पेज बन चुका है। तो इस तरीके से ये कमांड काम में ली जाती है। यहाँ पर आप टाइटल वगैरह जो भी सेट करना चाहते हो, इसको डिज़ाइन करना चाहते हो, तो आप जाइए फॉर्मेट में। फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पर बहुत सारी कमांडें मिल जाती हैं। उनके द्वारा आप टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हो, सेव वगैरह, या फिर उसके अलावा कोई टेक्स्ट है उसको शेप में सेट करना है, डायरेक्शन चेंज करनी है, आगे पीछे सेट करना है, सब सब फॉर्मेटिंग आपको फॉर्मेट रिबन टेप में मिल जाती है। ध्यान रहे, ये फॉर्मेट रिबन टेप बाद में आती है जब हम हमारा कवर पेज एडिट ये सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने इंसर्ट रिबन टेप में कवर पेज कमांड से क्लिक, कवर पेज हमने फिट कर लिया है। अब हम चलते हैं ब्लैंक पेज की ओर। देखिए, ब्लैंक पेज का सीधा सा मतलब है कि खाली पेज। हमारी जो फाइल है उसमें 8 पेज फिलहाल हमारे पास दिखाई दे रही हैं। कितने पेज है हमारे पास? 8 पेज हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अब जो 9 नंबर पेज आपको चाहिए, उसके लिए आपको ब्लैंक पेज जो कमांड है वो काम में लेनी है। अब हम करते हैं इस कमांड को करने के लिए हमने कर्सर कहीं भी सेट कर दिया। आप कहीं भी कर्सर सेट कर सकते हो, लेकिन कोई आपका आइटम सेलेक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई टेबल है, पिक्चर है, कुछ भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमने यहाँ पर कर्सर सेट किया है और उसके बाद में ब्लैंक पेज पे क्लिक करें। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मिलेगी आपको सीखने की। अगर आपको 9 नंबर पेज चाहिए, मतलब आपके पास 8 पेज हैं और आपको लाना है 9 नंबर, यानी 8 के तुरंत बाद, तब आपको जाना होगा लास्ट में, जहाँ पर आप पेज आपका 8 नंबर है वहाँ पर कर्सर सेट करना होगा। अगर आप बीच में करते हो तो उसमें भी एक चीज़ है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, पहले ये देख लेते हैं। ये किया मैंने, ब्लैंक पेज पे क्लिक, पेज आ गया हमारा 9 नंबर। लेकिन मैं चाहता हूँ कि 7 और 8 के बीच में एक खाली पेज आना चाहिए, तो मैं यहाँ पर कर्सर सेट करूँगा। उसके बाद मैं ब्लैंक पेज पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं ब्लैंक पेज पे क्लिक करता हूँ, मैं देखता हूँ कि 7 और 8 के बीच में एक खाली पेज आ चुका है। आप इसको इस तरीके से आसानी से समझ सकते हो। देखिए, यहाँ पर ये मेरा 7 नंबर पेज था, अब 8 नंबर खाली है, 9 पर मीटर है, 10 मेरा फिर खाली है। अब मैं अगर चाहूँ कि यहाँ से मैं एक पेज और लेके आना,
तो मान लीजिए ये 4 नंबर पेज है, इसके तुरंत बाद चाहिए मेरे को पेज, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कर्सर सेट। आपको कर्सर यहाँ पर सेट करना है। उसके बाद में आपको कमांड काम में लेनी है। ब्लैंक पेज पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ब्लैंक पेज पे क्लिक करते हो तो आप देखते हो कि इस तरीके से 4 के बाद में एक पेज खाली आ जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। कवर पेज और ब्लैंक पेज कमांड हमने बता दी। अब अगली कमांड पे चलते हैं, पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब है कि कोई पेज है, उस पे कोई मैटर लिखा है। जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं जो पेज, इसमें यहाँ पे एक मैंने बॉर्डर लगा रखी है पैराग्राफ की, और उसके बाद में एक पैराग्राफ और है। देखिए मैं आपको जूम करके भी दिखाऊंगा इसको, ताकि आपके समझने में कोई प्रकार की दिक्कत न हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो पेज है, इसमें एक तो ये पैराग्राफ है जो मैंने कृति देव हिंदी में टाइप किया है, और उसके बाद में इंग्लिश में। इंग्लिश वाला पैराग्राफ मेरे को अगले पेज पर ले जाना है। ठीक है, उसमें एक तरीका होता है, आप यहाँ से एंटर बटन प्रेस करो, इस तरीके से चला जाएगा। लेकिन एक मात्र क्लिक पेज ब्रेक से ये पेज यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यानी इस पेज पे लिखा जो टेक्स्ट है हमारा वो अगले पेज पर चला जाता है। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर कर्सर सेट करना है। देखिए यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने कर्सर यहाँ पे सेट कर लिया। अब मैं पेज ब्रेक कमांड पे क्लिक करता हूँ। वर्तमान में मेरा कर्सर है वो 3 नंबर पेज पे है, आप देख सकते हैं। अब मेरे को 4 नंबर पेज पे लेके जाना है ये पैराग्राफ, तो मैं कर देता हूँ यहाँ से पेज ब्रेक। तो इस तरीके से ये 3 जो कमांड है हमारी पेजेस ग्रुप की वो कंप्लीट हो चुकी है। कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। आपको ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। तो आपको मोटिवेट करने के लिए मैं आज जो लाइन लेके आया था वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। जुबानों के पीछे मत चलो, कोई तुम्हें ऐसी कहानी नहीं सुनाएगा जिसमें वह खुद गद्दार हो। तो आपको संभल के रहना है। आज का टाइम किस तरीके का आप सब अच्छे से समझते हैं। आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप ये नहीं कर सकते, ये हार्ड कमांड है, ये इस तरीके की कमांड है, कम टाइम है आपके पास, ऐसा है वो है। तो उन ज्ञानी लोगों से आप दूर रहें। आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए अब अगले ग्रुप पर चलते हैं। अगला हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रुप आ रहा है, टेबल ग्रुप। और कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पर टेबल के बारे में क्वेश्चन न पूछा जाए। तो चलिए टेबल ग्रुप को करते हैं। सबसे पहले मैं चलता हूँ खाली पेज पे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। यहाँ पर मैं टेबल बनाऊँगा अब। ये रहा हमारा खाली पेज। यहाँ पर मैंने कर्सर सेट कर लिया। स्क्रीन पे आप पहले देख लीजिए, यहाँ पर मैंने कर्सर सेट किया है, अभी तक कुछ नहीं किया। उसके बाद मैं चलता हूँ टेबल ग्रुप में, क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको छोटे-छोटे बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, और ऊपर लिखा आ रहा है साफ-साफ कि 10 इंटू 8। इसका मतलब क्या है कि आप 10 इंटू 8 की एक टेबल बना सकते हैं। इससे बड़ी अगर आपको टेबल बनानी है तो इंसर्ट टेबल में जाना होगा आपको। इंसर्ट टेबल में आप रो और कॉलम की संख्या फिक्स कर सकते हो। लेकिन हम अभी बड़ी टेबल नहीं बनाने वाले, अभी हम टेबल बनाते हैं एक छोटी, ताकि हम समझ सकें। अभी मैंने जैसे ही टेबल बनाई है तो आपको एक अंतर देखने को मिलेगा। देखिए ऊपर डिज़ाइन और लेआउट रिबन टैब ओपन हो जाती है। ये हमारे बहुत काम की चीज़ है जो आगे हम सीखेंगे। फिलहाल मैं आपको टेबल बनाना बता रहा हूँ। हमने टेबल इंसर्ट कर ली। इंसर्ट रिबन टेब में जाके यहाँ पर जो हमारी इंसर्ट टेबल कमांड है उसमें हमने क्या है, टेबल इंसर्ट की है। वो टेबल हमने इंसर्ट की है, इसके अंदर हम देख रहे हैं कि फिलहाल मैंने जो सेलेक्ट किया है, जो ब्लू एरिया आपको दिखाई दे रहा है, यानी जो हमें हॉरिजेंटली हॉरिजेंटली यानी दाएं से बाएं ये चीज़ दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं रो। अगर हम बात करें इस तरीके से ऊपर से नीचे, इसको बोलते हैं कॉलम। ये चीज़ें आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप टेबल में कोई भी क्वेश्चन आए तो आसानी से हल कर सकते हो। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि रो और कॉलम, यानी रो और कॉलम अगर आपस में प्रतिच्छेदन करते हैं तो यहाँ बनती है एक सेल। टेबल में सबसे छोटी इकाई सेल होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हमने एक तरीके से टेबल इंसर्ट कर ली। अब इस टेबल में आप जो भी एंट्री करना चाहें वो एंट्री आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई टेक्स्ट है वो एंट्री कर रहा हूँ, तो आपको क्या है, आसानी से यहाँ पर पता चल रहा है कि राहुल कुमार शर्मा 3 तो कॉलम में आया है, 1 रो में आया है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मेरा 1 नंबर रो है, उसमें राहुल कुमार शर्मा की एंट्री हुई है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कॉलम की, तो 1 नंबर कॉलम ए, 2 नंबर बी, 3 नंबर सी, मतलब राहुल कुमार शर्मा 3 जो वर्ड है वो 3 कॉलम में आ रहे हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए, आपको पता होना चाहिए कि रो कौन सा होता है, कॉलम कौन सा। उसके बाद में अगर आपको कोई पूछे कि कुमार जो शब्द है वो किस में है, किस रो में है, किस कॉलम में है, तो आपका जवाब होना चाहिए कुमार 1 नंबर रो में है, बी कॉलम में है। इस तरीके से टेबल में आगे की प्रक्रिया चलती रहती है।
राहुल कुमार शर्मा के बाद हम अगर कोई और स्टूडेंट की एंट्री कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमने रवि कुमार वर्मा की एंट्री कर दी। जैसे ही वर्मा शब्द लिखा, उसके बाद अगर आप टैब बटन दबा देते हो तो आप देखोगे कि आपके द्वारा बनाई गई टेबल, जिसमें आपको 3 कॉलम चाहिए थे, उसके अकॉर्डिंग आपको नीचे एक रो दिया जा रहा है। अभी वर्तमान में इस टेबल में 3 रो हो चुके हैं, 3 कॉलम हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर रो और कॉलम को आपस में आप इंटू करोगे तो वहाँ पर आपको सेल की संख्या प्राप्त होती है। यहाँ पर अगर सेल की बात की जाए तो सेल हमारी हो चुकी है 3 इंटू 3 यानी 9। तो इस तरीके से हमने ये टेबल बनाई है। अब हम देखते हैं कि दूसरा क्या तरीका है टेबल बनाने का। जो एग्जाम देने जाएंगे, जिनका एफिशिएंसी का टेस्ट है, वहां पर आपको टेबल बनाने के लिए बोला जाएगा, ना कि तरीके पूछे जाएंगे। तो मैं वो तरीके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि तरीके अलग अलग हैं टेबल बनाने के। तो अभी हमने एक टेबल बना लिया, इस टेबल को हम एक बार हटा देते हैं। उसके बाद में हम दूसरी टेबल बनाते हैं। टेबल में चलते हैं, इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल पर जाने के बाद हमें क्या करना है, देखिए दोबारा देख लीजिए। हमें जाना है टेबल में। टेबल में यहाँ पर नीचे कमांड मिलेगी आपको, इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि स्क्रीन पर इस तरीके का एक मैसेज आया है, जिसमें लिखा है साफ साफ नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कितने कॉलम चाहिए, कितने रो चाहिए, इस तरीके से टेबल बना सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने 10 इंटू यहाँ पर 12 कर दिया, और उसके बाद में मैंने कर दिया ओके। जैसे ही मैं ओके किया तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे डॉक्यूमेंट में 10 इंटू 12 की टेबल आ चुकी है। अब ये आपको ध्यान रखना है कि टेबल चाहे आप इंसर्ट में जाके सीधा आप सेल वाले जो ये बॉक्स है इनसे लेके आएँ, या इंसर्ट टेबल से लेके आएँ। यहाँ पर डिज़ाइन और लेआउट रिबन टेब अपने आप ओपन हो जाते हैं, जहाँ से टेबल को डिज़ाइन किया जाएगा। मैं आपको वर्तमान में सिखा रहा हूँ कि टेबल कैसे लेके आते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि टेबल में कैसे फॉर्मेटिंग की जाती है। उसके बाद में आगे चलते हैं ड्रा टेबल। ड्रा टेबल का मतलब होता है कि जैसे ही हम क्लिक करते हैं, हमारा कर्सर ड्रा टेबल पे क्लिक करते ही हमारा जो कर्सर है वो किसका रूप ले लेता है, माउस कर्सर पेन का रूप ले लेता है। उसके बाद में हम यहाँ पर आसानी से टेबल बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक रो बना दिया, इस रो में ही मैंने क्या है, एक कॉलम बना दिया, कॉलम के अंदर ही एक कॉलम और बना दिया, इसके अंदर भी हम रो बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से क्या है, रो और कॉलम आप खुद क्रिएट कर सकते हो। इसलिए इस कमांड में दिया है ड्रा टेबल, यानी आप टेबल को ड्रा कर सकते हो। तो उसके बाद में देखते हैं कि इंसर्ट में टेबल आगे की जो प्रक्रिया है वो एक्सेल में काम आती है, हमारे काम की बात नहीं है। तो यहाँ पर हमने 3 तरीके से टेबल बनाना सीख लिया है। आपको टेबल आनी चाहिए बनानी, आपको पता होना चाहिए कि टेबल किस तरीके से बनाई जाती है। मैं अभी इस रिबन टे में आपको टेबल नहीं समझाऊंगा, टेबल का एक स्पेशल मेरा वीडियो होगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर टेबल इंसर्ट करना सिखा चुका हूँ। उसके बाद में चलते हैं अगले ग्रुप में, इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन में हम देखते हैं पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट, इस तरीके की कमांडें हैं। लेकिन यहाँ पर पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, इनका एग्जाम में कोई रोल नहीं होता है। मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ किस काम में आती है। तो यहाँ पर जैसे ही हम पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो पिक्चर पे क्लिक करने के बाद हम हमारे कंप्यूटर में जो पिक्चर रखी गई है वो हम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को ये पिक्चर चाहिए तो मैं यहाँ पर इंसर्ट कर सकता हूँ इसको। पिक्चर पे जाके मैंने इसको क्या है, इंसर्ट कर लिया। उसको इंसर्ट करने के बाद फॉर्मेट रिबन टेब, इंसर्ट करने के बाद आप देखोगे ऊपर फॉर्मेट रिबन टेब ओपन हो जाता है। इसमें बहुत सारे इस पिक्चर को डिज़ाइन करने के लिए ऑप्शन दिए हैं, वहाँ से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हो। उसके बाद में हम चलते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद अगली कमांड आती है हमारी क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट का मतलब होता है कि कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी आकृतियां हैं, जो आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से सर्च करके उसके बाद में आप अपने माउस कर्सर के स्थान पे लगा सकते हो। यहाँ पर सर्च करना है आपको, जो भी आपको मैटर चाहिए वो यहाँ पे सर्च कीजिए, जो भी लिखना है वो लिखिए। उसके बाद में आप देखते हो कि यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाई देने लगती है क्लिप आर्ट की, और वो पिक्चर हमारी कर्सर, माउस कर्सर पे हम वहाँ पे क्लिक करके इसको क्या है, सेट कर सकते हैं। ये भी पिक्चर जैसे ही आप सेट करोगे तो ऊपर फॉर्मेट आ जाएगा, जहाँ से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जिसके द्वारा आप और बेहतरीन क्वालिटी बना सकते हो इसको टेक्स्ट के साथ सेट करने के लिए। अगली हमारी कमांड आ रही है सेव। सेव का मतलब होता है कोई भी प्रकार की आकृति जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो आकृति आप माउस कर्सर के द्वारा ड्रा कर सकते हो। यहाँ पर मैं आकृति ले रहा हूँ, जैसी आकृति पे क्लिक किया मेरा कर्सर है वो अलग रूप ले लिया, और मैंने माउस की क्लिक दबा के रखी है, और इस तरीके से मैंने क्या बना दिया, आकृति बना दी। और आकृति बनाने के बाद देखते हैं कि यहाँ पर फॉर्मेट आ जाता है, बहुत सारे फॉर्मेटिंग है, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो।
उसके बाद में चलते हैं स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट का काम होता है, मान लीजिए कोई भी हमें डायग्राम बनाना हो जिसमें कुछ चीज़ें समझानी हो, जैसे कोई चीज़ के 5 प्रकार हैं या जैसे लिस्ट में दिखाना है या कोई बढ़ते क्रम में प्रोसेस जिसको बोलते हैं, या फिर किसी का सर्कल होता है, आपस में संबंध होते हैं वो दिखाना है, रेची दिखाना है मतलब एक के बाद एक कोई श्रृंखला बन रही है, आपस में रिलेशनशिप दिखाना है, मैट्रिक्स, पिरामिड या पिक्चर संबंधित कोई पिक्चर सेट करके डायग्राम बनाना हो तो आप यहाँ से आसानी से बना सकते हो। आपको एक डायग्राम के थ्रू भी समझा देता हूँ। यहाँ पर हम ले लेते हैं साइकिल वाला, इस पे क्लिक करते हैं, ओके करते हैं। माउस कर्सर के स्थान पर हमारा क्या आ गया? स्मार्ट आर्ट आ चुका है। टेक्स्ट लिखा है, वहाँ पे कर्सर सेट करो, जो भी आपको लिखना है लिखिए। इस तरीके से आप इसको डिज़ाइन कीजिए, ऊपर बहुत सारे डिज़ाइन दिए गए हैं, वहाँ से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये पिक्चर, क्लिप आर्ट ये एग्ज़ाम में तो नहीं पूछेगा लेकिन आपको एक बार कर लेना है। याद रहने वाली चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। उसके बाद में आता है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, देखिए स्मार्ट आर्ट के अंदर हम ये स्मार्ट आर्ट तो मैंने आपको बता दिया। चार्ट, चार्ट की पहले तो शॉर्टकट याद कीजिए F11। चार्ट का मतलब होता है जो हमारे पास आंकड़े होते हैं उनका आपको विश्लेषण करना होता है अलग-अलग तरीके से, तो उसके लिए हमें चार्ट की ज़रूरत होती है। तो देखिए चार्ट कैसे इंसर्ट करते हैं, सबसे पहले हम क्या है चार्ट पे करेंगे क्लिक। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद चार्ट के बहुत सारे प्रकार आते हैं। यहाँ से एक बार मैं कोई सा भी प्रकार उठा लेता हूँ और ओके करता हूँ। जैसे ही मैं ओके करता हूँ, मेरा कंप्यूटर प्रोसेसिंग में जाने के बाद यहाँ पर एमएस एक्सेल है वो ओपन कर देता है और यहाँ पर एक चार्ट भी बना देता है। एक्सेल इसलिए ओपन किया गया कि एमएस वर्ड में कोई आंकड़े नहीं थे, वो आंकड़े वो उठा के लाया है और उसके बाद में ये चार्ट इंसर्ट हो चुका है। चार्ट से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलेंगे आपको, लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिस कर लेना चार्ट बनाने की। उसके बाद में स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट एक सिंपल कमांड है, कंप्यूटर का कहीं से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वर्तमान में स्क्रीन क्लिप कर सकते हो, ये भी सिंपल है। स्क्रीन क्लिपिंग करने के लिए आपको क्या है, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो मान लीजिए हमें ये लास्ट में जो आइकन है इनको क्रॉप करना है, तो यहाँ से आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि सीधा एमएस वर्ड में यहाँ पे क्लिपिंग हो चुका है। हमने 3 ग्रुप कंप्लीट कर लिए, पेजेस, टेबल्स, इलस्ट्रेशन। उसके बाद में आता है मोस्ट इंपोर्टेंट गेम यानी लिंक्स ग्रुप, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पक्का टपकेगा। अब जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट में मान लीजिए हमें कोई एक शब्द के साथ दूसरी फाइल जोड़नी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं पे भी काव्या नाम आया है, तो काव्या नाम के पीछे मैं काव्या नाम की कोई पिक्चर है वो ऐड करना चाहता हूँ, या फिर कोई अदर नाम है उसके पीछे ऐड करना चाहता हूँ, तो वहाँ से वो हाइपरलिंक बनता है। काव्या नाम है उस पे मैं क्लिक किया है, आपको उसी शब्द को सिलेक्ट करना है जिसको आपको हाइपरलिंक बनाने का बोले। मैं काव्या को सिलेक्ट कर लिया, हाइपरलिंक पे गया, यहाँ पर मेरी जो फाइल है वो मेरे को पता होनी चाहिए कहाँ पर है जो मैं जोड़ना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे पिक्चर ऐसे तो आपको पता नहीं चलेगी, या तो पिक्चर का आपको नाम पता होना चाहिए या फिर आपको नाम ही इस तरीके से देना है ताकि आपको पता चलता रहे। तो मैं एक बार देख लेता हूँ, यहाँ पर कोई पिक्चर है, इसको मैं इंसर्ट करता हूँ। जैसे ही मैंने इंसर्ट किया तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर जो नाम है वो ब्लू कलर में हो चुका है, नीचे अंडरलाइन भी लग चुकी है। जो लाइन लगी है ब्लू कलर दिख रहा है, उसका मतलब साफ साफ यही है कि ये शब्द अब हाइपरलिंक बन चुका है। अब हमें क्या करना है आगे, हमें इसको ओपन करने के लिए कंट्रोल बटन दबाना है कीबोर्ड से और इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप देखोगे कि काव्या नाम की जो पिक्चर थी वो ओपन होकर स्क्रीन पे आ जाती है। लेकिन जिसको बंद करते हैं तो वापस हाइपरलिंक हमारा दिखाई दे रहा है, जिसको कंट्रोल के द्वारा दोबारा ओपन कर सकते हो। हाइपरलिंक क्यों बनाया जाता है? हाइपरलिंक वेब पेज तैयार करने के लिए बनाया जाता है ताकि शब्दों के पीछे कोई भी फाइल आप अटैच कर सको। यहाँ पर मैंने एक शब्द बताया था, अगर आप चाहो तो पूरी लाइन पूरा पैराग्राफ है उसका हाइपरलिंक बना सकते हो। आपके पास कोई फाइल होनी चाहिए, जैसे मान लीजिए मैंने इस नाम के पीछे ये फाइल लगाई है, इसको ओके करना है, ये भी ब्लू कलर में हो जाएगा और कंट्रोल के साथ आप इसको ओपन कर सकते हो। जैसे आप ओपन करोगे तो इस तरीके से आपको क्या है, फाइल जो बैकग्राउंड में लगती है वो दिखाई देने लग जाएगी। तो ये हो गया हमारा हाइपरलिंक। यहाँ पर हाइपरलिंक जो शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस के, कंपटीशन एग्जाम में काम आएगी, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में आता है बुकमार्क कमांड। देखिए बुकमार्क कमांड में हमें जो शब्द है उस शब्द की लोकेशन पे या उस शब्द पे डायरेक्ट अगर जाना होता है तो उसके लिए हम बुकमार्क कमांड काम में लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है कि बुकमार्क करने के लिए पहले उस शब्द को देखना है कि वो शब्द कहाँ पे है। मान लीजिए कोई भी शब्द है, ये प्राइस है,
इस शब्द को मेरे को बुक मार्क करना है। तो मैं क्या करूँगा, शब्द है उस पे डबल क्लिक करके उसको कर लिया सेलेक्ट और प्राइस पे कर दिया क्लिक। और यहाँ पर स्क्रीन पे आपको सामने दिखाई दे रहा है ऐड। यहाँ पर मैंने नाम लिखा है, ऐड कर लेते हैं। कंप्यूटर ने याद कर लिया कि प्राइस शब्द कहाँ है, लेकिन हमारे याद नहीं रहा। मान लीजिए हम जहाँ से फाइल हमने ओपन की है, जहाँ से फाइल ओपन की है वहीं पे चलते हैं और उसके बाद में बुक मार्क पे करते हैं क्लिक। यहाँ पर हम देखते हैं प्राइस नाम का बुक मार्क है वो हमारे पास सेव दिखाई दे रहा है। अब हमें करना है गो टू पे क्लिक। जैसे ही हम गो टू पे क्लिक करते हैं, देखिए क्या मैजिक होता है। क्लिक करते ही आपको डायरेक्ट प्राइस पे लेके आ चुका है। अब प्राइस कितने नंबर पेज पे था हमें नहीं मालूम। प्राइस कितनी मतलब फाइल के नीचे है, कौन से पैराग्राफ में हमें मालूम नहीं। हमने बुक मार्क करके छोड़ा था ताकि हम जल्दी से जल्दी उस पर पहुंच सकें। उसके बाद में अगली कमांड आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रॉस रेफरेंस। अब यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस का मतलब क्या है पहले ये समझते हैं, उसके बाद में करते हैं कमांड। यहाँ पर आप देख रहे हो कि मेरे पास जो फाइल है उसमें कितने पेज है टोटल। मेरे पास पेज हैं 11। कितने पेज हैं? 11। अभी देखिए मैं आपको छोटा करके दिखा देता हूँ। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसा मैटर है जो लास्ट में रह चुका है फाइल के। अभी मेरे पास 11 पेज है, मान लीजिए 10-11 पेज पर या 12 पर कुछ भी मैटर है जो मैं 2 नंबर पेज या 3 नंबर पेज पे अटैच करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, मान लीजिए हमारा इस पेज पे कोई मैटर था। जैसे यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया कीबोर्ड, और कीबोर्ड लिखने के बाद इसको मैं कर लेता हूँ बुक मार्क। क्रॉस रेफरेंस में भी आपको बुक मार्क करना है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। और कीबोर्ड को कर लेते हैं ऐड। ऐड करने के बाद बुकमार्क में जाके वापस हम देखते हैं कि कीबोर्ड जो शब्द है वो ऐड हुआ है क्या। पे क्लिक करना है पहले बुकमार्क पे। बुकमार्क पे क्लिक करने के बाद देखते हैं कीबोर्ड ऐड हो चुका है। अब मान लीजिए कि हम कीबोर्ड के बारे में कहीं पे चर्चा कर रहे हैं। मान लीजिए शुरू में ही कीबोर्ड के बारे में चर्चा हो रही है। इस पैराग्राफ में मान लीजिए यहाँ पर चर्चा हो रही है। मैंने यहाँ पे कर्सर सेट किया, मैं गया क्रॉस रेफरेंस, और यहाँ पर मैंने नंबर आइटम सेलेक्ट करने थे मेरे को। यहाँ पर बुक मार्क सेलेक्ट करेंगे। बुक मार्क सेलेक्ट करने के बाद बुक मार्क का टेक्स्ट या पेज नंबर जो भी आप करना चाहते हो वो कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे, इंसर्ट पे क्लिक करोगे। जैसे आप इंसर्ट पे क्लिक करते हो तो आप देखते हो कि कीबोर्ड वाली हेडिंग जो मैंने नीचे लगाई थी 10 नंबर पेज या 11 नंबर पेज पर, वो यहाँ पर आ चुकी है। अब मैं उस कीबोर्ड को पढ़ना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल के साथ इस कीबोर्ड पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखते हो कि हमारा पेज नंबर 10 है, जहाँ पर ये लिखा था दोस्तों ये हमारी लाइफ में होता है। यदि सफल होने के लिए आप कोई लक्ष्य तय करते हैं तो उस लक्ष्य तक पहुँचने की पहली शर्त क्या है, आपको लगातार लगातार बिना रुके लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। तो इस तरीके से हमने बुक मार्क कमांड कंप्लीट की। उसके बाद में क्रॉस रेफरेंस, और उससे पहले किया था हाइपरलिंक। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को कभी भी बता सकते हो। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी एफिशिएंसी से संबंधित उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हेडर और फुटर पेज नंबर, ये क्या काम आते हैं अगले ग्रुप में। तो हम देख रहे हैं कि हेडर कमांड यहाँ पे दी गई है। हेडर का मुख्य जो मतलब होता है वो होता है कि जो हमारा पेज है उसके ऊपर ऐसी कुछ हेडिंग आनी चाहिए जो प्रत्येक पेज पर रिपीट एंड रिपीट हो। तो हेडर से क्वेश्चन पक्का आता है एग्जाम में। सबसे पहले हेडर हम ऐड करना सीखते हैं, उसके बाद में हेडर फुटर का मैं स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करूंगा। साथ साथ में आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप हमें सपोर्ट करते रहें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, चैनल पे नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब देखिए हेडर लेने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। बहुत सारे डिज़ाइन है, मान लीजिए मैंने इस डिज़ाइन पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो सारे पेज हैं उनमें हेडर आ चुका है और डॉक्यूमेंट का टाइटल पूछा गया है। तो टाइटल हम लिख लेते हैं एक बार स्टेनो। स्टेनो टाइपिंग लिख लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया, हेडिंग हो गई। अब स्टेनो टाइपिंग को मैं थोड़ा बड़ा करा हूँ ताकि हमें दिखाई दे अच्छे से। मैंने इस शब्द को क्या कर दिया, थोड़ा बड़ा कर दिया। अब देखिए आप देखोगे कि प्रत्येक पेज पर ये हमारी हेडिंग लगी हुई है स्टेनो टाइपिंग, लेकिन नीचे जो पेज की जगह बची है वो फुटर के लिए है, ऊपर हमेशा हेडर होता है। अब फुटर भी आप साथ साथ में लगा सकते हो। मान लीजिए यहाँ पर हमने एक बार थैंक यू लिखा है तो प्रत्येक शब्द पर ये थैंक यू शब्द आपको रिपीट मिलेगा। यहाँ पर जो हेडिंग है वो भी रिपीट मिलेगी, हमारा जो थैंक यू शब्द है वो भी रिपीट मिलेगा। तो ऊपर जो चीज़ लगती है वो हेडर में लगती है हमेशा, और जो नीचे लगती है वो हमेशा फुटर में लगती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे ही हमने हेडर या फुटर इंसर्ट किया तो यहाँ से डिज़ाइन रिबन टैब ओपन हो जाती है। इसके बारे में विशेष चर्चा की जाएगी आपसे, आपको कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी।
यहाँ से आप डिज़ाइन से ये सीखोगे कि किस तरीके से हेडिंग को सेट किया जाता है, सेंटर में कैसे करें, पेज नंबर कैसे लगाएँ, ये सब चीज़ें मैं अलग वीडियो में आपको देने वाला हूँ, अगर आप मेरे को सपोर्ट करोगे तो। अब देखिए आगे चलते हैं, इंसर्ट में हेडर हमने कर लिया, फुटर भी कर लिया, मतलब जब हेडर लेके आए तो फुटर भी आ गया साथ में, तो ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। तो इस तरीके से एक बार मैं हेडर और फुटर को यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। अगली कमांड आ रही है पेज नंबर। पेज नंबर बहुत अच्छे से करके जाना है आपको। अगर आपको पेज यानी जो वर्तमान में फाइल है उसके टॉप में पेज नंबर लगाने हैं तो टॉप ऑफ पेज पे क्लिक करके यहाँ पर जितनी भी डिज़ाइन है उसमें किसी एक पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके कंप्यूटर में प्रत्येक पेज पर एक पेज नंबर छपा मिलेगा। देखिए मिलता है क्या? अभी यहाँ पर 2 नंबर पेज दिखाई दे रहा है, आगे 3, 4, 5 लगातार चलता रहेगा, इसका मतलब पेज नंबर हमने इंसर्ट कर लिए। अब इंसर्ट में जाने के बाद पेज नंबर में और भी ऑप्शन है, बॉटम ऑफ पेज, पेज के नीचे पेज मार्जिन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पेज मार्जिन आपको पता होना चाहिए कैसे लगाए जाते हैं। मैं एक बार पेज मार्जिन पे भी लगा के दिखा देता हूँ। मार्जिन आप सबको पता है 5 प्रकार की होती है और जो 5वां प्रकार है वो गटर मार्जिन, वो आपको तंग कर सकता है। गटर मार्जिन में जो पोजीशन है कौन सी होती है, लेफ्ट और टॉप, और गटर मार्जिन हमेशा 0 इंच पर सेट रहता है। अब देखिए आगे जैसे ही हम क्लिक करते हैं पेज मार्जिन पे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बोल रहा है कि जो आपकी मार्जिन है वो असेंट बार लेफ्ट में लगेगी, यानी जो यहाँ पर आएगा पेज नंबर जहाँ मेरा कर्सर है इस तरीके से राइट में यहाँ पर आएगा, मार्जिन की जगह में आएगा पेज नंबर। अगर आपको वर्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ पेज नंबर लगाने हैं, ओरिजेंटल वर्टिकल लेफ्ट में और वर्टिकल राइट में, इस तरीके से आप अलग अलग फॉर्मेट है, ये एरो लेफ्ट में दे सकते हो, राइट में दे सकते हो, सर्कल बना सकते हो। आपको एक पेज नंबर लगा के दिखा देता हूँ। देखिए मैंने असेंट बार राइट पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं देखता हूँ कि यहाँ पर राइट में पेज नंबर आ रहे हैं, लेकिन ऐसे पेज नंबर आपने कहीं नहीं देखे होंगे, अगर देखे होंगे तो बढ़िया बात है। पेज नंबर लगाने के अलग अलग तरीके हैं, एमएस वर्ड में आप कोई भी तरीका है वो अपना सकते हो। मैं दोबारा आपको बता देना चाहता हूँ कि आप पेज नंबर, हेडर, फुटर ये तीनों कमांडें बहुत अच्छे से सीख लेना। अगर कहीं भी दिक्कत आ रही है तो आप पूछ सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन पक्का आएगा, ये गारंटी है। उसके बाद में अगला जो ग्रुप आ रहा है टेक्स्ट ग्रुप, वहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स कमांड है। इसका मतलब होता है कि आप एक बॉक्स एंटर कर सकते हो जिसमें आप क्या लिख सकते हो, विशेष प्रकार के टेक्स्ट। टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करोगे, यहाँ से आप कोई भी एक बॉक्स उठाइए और उसके बाद में आप देखेंगे कि आपके पास एक बॉक्स आ गया, उसमें टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट लिख सकते हो। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला, आपको एक बार करना है। उसके बाद में आता है क्विक पार्ट, इसको आप छोड़ दीजिए, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। क्विक पार्ट का मतलब है आपके पास पहले से कोई टेक्स्ट वगैरह सेट है, डॉक्यूमेंट की कोई प्रॉपर्टीज़ है, या आपके पास कोई भी प्रोग्राम की फाइल जिसमें आपने डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई कार्य कर रखा है, वो आप यहाँ पे सीधा लेके आ सकते हो। और अलग अलग पार्ट आप बना सकते हो, कंपनी का नाम, कमेंट, कैटेगरी, या उसकी जो पब्लिश डेट है, और भी बहुत सारी चीज़ें आप इसमें टाइटल वगैरह ऐड कर सकते हो। उसके बाद में आता है वर्ड आर्ट, इस तरीके की भी कमांड एग्जाम में नहीं आएगी। वर्ड आर्ट एक सिंपल कमांड है, आप इस पे क्लिक करके अलग अलग तरीके के वर्ड है वो डिज़ाइन कर सकते हो। अभी आपको क्या करना है, जो कमांडें मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो आपको सीखनी है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में आता है ड्रॉप केप। ड्रॉप केप का क्या मतलब है, यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है कि पैराग्राफ जहाँ पे स्टार्ट होता है उस पैराग्राफ का पहला अक्षर हमें अगर थोड़ा बाहर निकाल के देना है, उसको थोड़ा हाईलाइट करना है, तो उसके लिए हम ड्रॉप के कमांड काम में लेते हैं। जो हमारा शब्द है वो और शब्द से, तो पहला अक्षर होता है हमारा, जो शब्द होता है पहला, उसका पहला अक्षर और शब्द से थोड़ा बाहर निकल जाता है। देखिए कैसे ड्रॉप पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये क्या है, अन बड़ा हो चुका है 3 लाइन तक, और भी बड़ा कर सकते हो आप। इसमें ड्रॉप कैप में जाके ड्रॉप कैप ऑप्शन मिलता है, वहाँ से आपको लाइन टू ड्रॉप ऑप्शन मिलेगा। लाइन टू ड्रॉप पे आप क्लिक कीजिए, 10 लाइन तक आप इसको क्या है बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये 10 लाइन तक बड़ा हो चुका है, लेकिन मेरे को इतना बड़ा नहीं रखना, मैं इसको वापस छोटा कर देता हूँ। उसके बाद में ड्रॉप के आता है इन मार्जिन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोनों में देखिए कितना अंतर है जो स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा है। मतलब एक बार वो मार्जिन में जा रहा है, एक बार वो मार्जिन से बाहर जा रहा है। तो ड्रॉप्ड का मतलब तो हो गया मार्जिन के बाहर, यानी जहाँ टेक्स्ट लिखे जाते हैं। इन मार्जिन का मतलब हो गया मार्जिन के अंदर। तो इस तरीके से इन मार्जिन पे क्लिक कीजिए आप, और मार्जिन में क्या है इस शब्द को सेट कर लीजिए। उसके बाद में
ड्रॉप के ऑप्शन में जाके भी आप यहाँ से लाइनें बढ़ा सकते हैं। 10 लाइन जितनी भी लाइन आप करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। ये शब्द के अकॉर्डिंग होती हैं, फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग सेट हो जाता है। इस तरीके से ड्रॉप के कमांड हमने कंप्लीट कर ली। सिग्नेचर लाइन में आप अलग-अलग तरीके से सिग्नेचर ऐड कर सकते हो, वो सर्विस आपको लेनी होगी। और उसके बाद में डेट एंड टाइम आता है। डेट एंड टाइम का मतलब है जहाँ पर आप कर्सर सेट करोगे वहाँ पर आप क्या लगा सकते हो, समय और दिनांक। अलग-अलग फॉर्मेट में आप दिनांक लगा सकते हो और उसको बाद में डिज़ाइन कर सकते हो। उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब है दूसरे प्रोग्राम की फाइल आप एमएस वर्ड में लाना चाहते हैं, तो आप जाओगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद यहाँ पर क्रिएट फ्रॉम फाइल पर क्लिक करोगे, ब्राउज़ पे क्लिक करोगे। कोई भी फाइल जो आप चाहते हो कि एमएस वर्ड में आनी चाहिए, तो डेस्कटॉप जहाँ पर भी आपने छोड़ रखी है, तो इसको लेके आ सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं कोई ये फाइल लेके आना चाहता हूँ, तो फाइल है मेरे पास पीडीएफ। इसको किया इंसर्ट और उसके बाद में कर दिया ओके। जैसे ही हम ओके करते हैं तो एमएस वर्ड में वो पीडीएफ ऑटोमेटिक ओपन हो जाती है। इसको डिज़ाइन करना हमारे हाथ में है, इसको साइज़ वगैरह हम छोटा भी कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा ग्रुप हो चुका है टेक्स्ट कंप्लीट और लास्ट यूज जो ग्रुप है उसका नाम है सिंबल। यहाँ पर पहली कमांड है इक्वेशन, गणितीय समीकरण आप इंसर्ट कर सकते हो और उसके अलावा इंसर्ट न्यू इक्वेशन पर क्लिक करके आपको बहुत सारे डिज़ाइन मिल जाते हैं यहाँ पर समीकरण बनाने के लिए, तो ये भी आप कर लेना, बहुत सिंपल है। उसके बाद में अगली कमांड आती है सिंबल। सिंबल का मतलब होता है विशेष प्रकार के चिन्ह। जो लैंग्वेज आप कंप्यूटर में टाइपिंग वगैरह करने के काम में ले रहे हो, वहाँ पर अलग-अलग तरीके के सिंबल दिए गए हैं, वो आप काम में ले सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमें कुछ ऐड करना है विशेष प्रकार का चिन्ह, वो मैं यहाँ से ऐड कर रहा हूँ। मैंने क्लिक किया, ऐड किया, उसके बाद में इसको आसानी से क्या कर सकते हैं हम, ज़ूम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अलग-अलग तरीके के सिंबल है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमने इंसर्ट रिबन टेप सीखा है। मैं आपको एक बार फिर बता देना चाहता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं पेज लेआउट से, रेफरेंस से, आगे क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको रेफरेंस तक आएँगे। तो मैं पहले आपको ये रिबन टेप है वो कंप्लीट कराऊँगा, उसके बाद में हम एक-एक ग्रुप या 2-2 ग्रुप के एक साथ क्वेश्चन करने वाले हैं। आपको एग्ज़ाम से पहले-पहले ये सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा दूँगा। अगर आपको जल्दी है, पहले से आपने प्रैक्टिस कर रखी है, तो मेरी पुरानी लिस्ट है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहाँ से आप सीधा का सीधा जाके एफिशिएंसी की प्रैक्टिस कर सकते हो बढ़िया तरीके से। और अगर कोई डाउट हो तो आप नए वीडियो पे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। जो ये वीडियो चल रहा है इसमें आप कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको हमसे संपर्क करना है तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मैंने आपके लिए ये मेहनत की है, तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे। तो इतना तो आप कर ही सकते हो, हम आपके लिए कितनी मेहनत करे हैं। एक वीडियो में नई शानदार जानदार क्वेश्चन लेके फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।